गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, रेमेडीज़ टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संपदा। जो वस्तुएं पृथ्वी के धरातल से खोदकर निकाली जाती हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कार्बनिक तथा अकार्बनिक आधारित यौगिक जो कि क्रस्ट में अधिक सांद्रता में उपलब्ध होते हैं, खनिज संसाधन का निर्माण करते हैं। खनिज अजैव प्रक्रियाओं से निर्मित रासायनिक तत्व अथवा यौगिक होते हैं। खनिज का निर्माण एक दीर्घकालीन घटना है जो कि एक लंबी अवधि में पूर्ण होता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म है। खनिज निर्माण में भूगर्भ की गर्मी और ऊपरी दबाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खनिज हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। नमक, आयोडीन, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम प्रमुख मानव उपयोगी खनिज हैं। आज से 20,000 वर्ष पूर्व तांबे का उपयोग छोटे छोटे औजारों को बनाने हेतु किया गया। वह युग ताम्र युग कहलाया। इसके बाद कांस्य युग और लौह युग की शुरुआत हुई। मानव ने सोने, चांदी तथा अन्य धातुओं का उपयोग करना भी सीखा। इसके साथ अधातुओं का उपयोग भी आरंभ हुआ, जिसके अंतर्गत कोयला और पेट्रोल प्रमुख हैं। खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से भारत में दक्षिण का पठार धनी क्षेत्र है। यहाँ अनेक प्रकार के लौह व अलौह खनिज पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधनों का वर्गीकरण। खनिज दो प्रकार के होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक। धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल्स, जो खनिज धातुओं पर आधारित होते हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। लौह खनिज वे खनिज हैं जो किसी न किसी रूप में लौह का अंश रखते हैं। भूगर्भ में लोहा एवं इसकी मिश्र धातुएं बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। लोहे के अयस्क पाइराइट, मैग्नाइट, लिमोनाइट हैं। इनको शुद्ध करके लोहा प्राप्त किया जाता है। अलौह, इस वर्ग में लौह आधारित खनिजों के अतिरिक्त सभी खनिज आते हैं जैसे जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम, टिन, सोना, चांदी, मैग्नीशियम आदि। अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, वे खनिज हैं जिनको उपयोग में लाने से पूर्व परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं है, रिफाइंड करना ज़रूरी नहीं है। ये खदान से निकलने के बाद सीधे उपयोग में लाए जाते हैं और अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ये धातु आधारित नहीं होते। ये जिस रूप में निकलते हैं उसी रूप में इनको प्रयोग कर सकते हैं। चूना, पत्थर, नमक, गंधक, खड़िया, हीरा, पन्ना इत्यादि। मिनरल फ्यूल्स, खनिज ईंधन, भूगर्भ से निकलने वाले खनिज ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। इनको खनिज ईंधन कहते हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस व अणु। कोयला व अणु को खदान से प्राप्त किया जाता है, अर्थात खोदकर निकाला जाता है, जबकि खनिज तेल व गैस को बोरिंग करके निकाला जाता है। कोयला भारत में बहुतायत से उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में इसके प्रचुर भंडार हैं। कोयला 4 प्रकार का होता है, पीट, लिग्नाइट, विटुमिन्स, एंथ्रेसाइट। विश्व में सबसे अधिक कोयले के भंडार सोवियत संघ के क्षेत्र में हैं, फिर अमेरिका और उसके बाद चीन में है। भारत का इस क्षेत्र में 5वां स्थान है। खनिजों की पहचान किस आधार पे कर सकते हैं? खनिजों को हम रंग के, चमक के, कठोरता, लचीलापन, संचालकता के आधार पर पहचान सकते हैं। यूज़ ऑफ मिनरल्स, खनिजों का उपयोग। इसका उपयोग घरेलू जगत से लेकर औद्योगिक जगत तक में किया जाता है।
अधात्विक खनिजों का प्रयोग कृषि में रासायनिक खादों के रूप में किया जाता है। भवन निर्माण में लाल पत्थर, संगमरमर, चूना इत्यादि प्रयोग किया जाता है। खनिजों का प्रयोग युद्ध सामग्री के निर्माण में भी किया जाता है, जिनमें पारा, क्रोमियम और निकेल इत्यादि हैं। लौह धातु का प्रयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। वर्तमान में उद्योगों हेतु इसकी आवश्यकता अधिक है। विभिन्न प्रकार की मशीनों के निर्माण में यह प्रयुक्त किया जाता है। माइनिंग एंड माइन, खनन और खदान। खनिज पदार्थ धरातल पर खुदाई करके प्राप्त किए जाते हैं। खनिज पदार्थों की धरातलीय खुदाई को उत्खनन, क्वेरिंग कहा जाता है, और जब किसी खनिज पदार्थ को भूमि में गहराई से खोदकर निकाला जाता है तो यह कार्य खनन, माइनिंग कहलाता है। बिहार में कोयला व राजस्थान में खेतड़ी नामक स्थान से प्राप्त तांबा गहराई से खोदकर प्राप्त किया जाता है। जिन स्थानों पर खनिज खोदकर निकाला जाता है उसे खदान, माइन कहते हैं। यदि खनिज पदार्थ कम गहराई पर खुले गड्ढे के रूप में खोदकर प्राप्त किए जाते हैं तो उसे खुली चट्टान, ओपन पिट माइन कहते हैं। ये खदानें काफ़ी गहराई से खनिज खोदकर प्राप्त किए जाते हैं। शफ्ट माइन, कूप खदान कहलाती हैं, जिन्हें ज़्यादा गहराई से खोदकर प्राप्त किया जाता है। भारत में खनिज पदार्थ अधिकांशतः इन्हीं खानों से प्राप्त किए जाते हैं। खनिजों का संरक्षण। खनिज संसाधनों की मात्रा सीमित और अनिश्चित है, अतः इनका संरक्षण अति आवश्यक है। इसके लिए हमें कुछ विधियों को अपनाकर खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। खदानों की उत्पादकता स्तर को नीचे करना, कम संपन्न या निम्न कोटि के खनिजों का उपयोग करना, खनिजों की क्षति को रोकने हेतु प्रयास करना, आधुनिक तकनीकी को अपनाकर खनिज के ह्रास को कम करना और पुराने पदार्थों को पुनः संशोधित व निर्मित कर इसको प्रयोग में लाना। इस प्रकार हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं।